नमस्कार। आज हम जानेंगे हनुमान जी के जन्म की कहानी, लेकिन एक बिल्कुल अलग नजरिए से। हम इस कहानी को समझेंगे उनकी माँ अंजनी की आंखों से। ये एक ऐसी कहानी है ना, जिसमें श्राप भी है, प्रेम भी है और ऐसी भक्ति है जो हिला कर रख दे। तो सबसे बड़ा सवाल जो इस पूरी कहानी की जड़ है वो ये है कि स्वर्ग की एक दिव्य अप्सरा जो अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती थी वो भला एक वानर कैसे बन गई। है ना सोचने वाली बात। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है स्वर्गलोक से, जहां एक छोटी सी, बहुत ही छोटी सी भूल एक ऐसे श्राप की वजह बन जाती है जो अंजनी की पूरी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देता है। देखिए, अपने पिछले जन्म में अंजनी का नाम था पुंजिखस्थला। वो इंद्रदेव के दरबार की एक बेहद खूबसूरत और कह सकते हैं चंचल अप्सरा थी। पर सोचिए, एक श्राप ने उनके इस दिव्य जीवन को बिल्कुल पलट दिया और उन्हें मिला एक वानर का रूप। मतलब जमीन आसमान का फर्क था दोनों में। तो सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे। हुआ यूं कि पुंजिकस्थला ने अपने चंचल स्वभाव के कारण एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने ध्यान में लीन एक ऋषि को गलती से बंदर समझ लिया और उन पर फल फेंक दिए। बस ऋषि का ध्यान भंग हो गया और वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए। उन्होंने श्राप दे दिया कि जब भी तुम्हें किसी से प्यार होगा, तुम्हारा चेहरा एक वानर जैसा हो जाएगा। अब जब पुंजिकस्थला ने बहुत गिड़गिड़ाकर माफी मांगी तो ऋषि का दिल थोड़ा पसीजा। उन्होंने श्राप तो वापस नहीं लिया, पर उसके साथ एक भविष्यवाणी जरूर जोड़ दी। और पता है, यही इस कहानी का टर्निंग पॉइंट है। श्राप में ही एक वरदान छिपा हुआ था। ऋषि ने कहा कि इस श्राप के बावजूद तुम एक बहुत ही महान और कीर्तिवान पुत्र की मां बनोगी। यही वो एक उम्मीद थी जिसने अंजनी को हिम्मत दी। तो अब कहानी आगे बढ़ती है। अंजनी की किस्मत उसे धरती पर ले आती है, जहां उसकी मुलाकात होती है केसरी से। श्राप मिलने के बाद खुद इंद्रदेव ने पुंजिकस्थला को रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा कि मुक्ति पाने के लिए तुम्हें धरती पर जन्म लेना होगा। और बस वो अंजनी के रूप में पृथ्वी पर आ गई, अपने भाग्य के पूरा होने का इंतजार करने लगी। फिर एक दिन जंगल में अंजनी को एक बहुत ही सुंदर युवक दिखाई दिया। उसे देखते ही वो उसकी तरफ खिंची चली गई। पर जैसे ही ये हुआ, श्राप एक्टिवेट हो गया और उनका चेहरा एक बंदर जैसा हो गया। वो शर्म से अपना चेहरा छुपाने लगी, लेकिन उस युवक ने उन्हें रोक लिया और जो राज खोला वो हैरान करने वाला था। उसने बताया कि वो कोई आम इंसान नहीं, बल्कि वानर राज केसरी है और वो अपनी मर्जी से कोई भी रूप ले सकता है। और तो और, उस वक्त वो खुद भी वानर रूप में ही था। बस फिर क्या था, दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और उन्होंने शादी कर ली। शादी तो हो गई, लेकिन अब एक और चुनौती सामने थी। कई साल बीत गए, पर अंजनी और केसरी को संतान नहीं हुई। और यहीं से शुरू हुई अंजनी की एक नई यात्रा, भक्ति और तपस्या की एक लंबी यात्रा। संतान न होने की वजह से अंजनी बहुत दुखी रहने लगी थी। तो इस समस्या का कोई समाधान निकालने के लिए वो दोनों ज्ञानी मातंग ऋषि के पास पहुंचे, मदद मांगने के लिए। मातंग ऋषि ने उन्हें एक ही रास्ता बताया, स्वामी तीर्थ पर जाकर तपस्या करना। और ये कोई 1-2 दिन की तपस्या नहीं थी। अंजनी ने पूरे 12 साल, सोचिए 12 साल तक कठोर व्रत और तपस्या की। ये उनकी भक्ति की और उनके सब्र की, आप कह सकते हैं, परीक्षा थी। तो क्या 12 साल की ये तपस्या बेकार गई? बिल्कुल नहीं। उनकी इस अटूट भक्ति ने आखिरकार देवताओं का ध्यान अपनी ओर खींच ही लिया और फिर उन्हें मिले दिव्य वरदान। सबसे पहले तो वायुदेव यानी पवन देव प्रसन्न हुए। उन्होंने वरदान दिया कि तुम्हारा पुत्र बहुत ही शक्तिशाली, बलवान और ज्ञानी होगा। और फिर उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि वो उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। अब सोचिए, इससे ऋषि की भविष्यवाणी भी पूरी हो जाती और अंजनी को श्राप से आजादी भी मिल जाती। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के उस हिस्से पर जिसका सबको इंतजार था। वो पल जब एक श्राप, एक भविष्यवाणी और एक माँ की सालों की मेहनत रंग लाने वाली थी। और आखिरकार वो दिन आया। भगवान शिव ने खुद अंजनी और केसरी के पुत्र के रूप में जन्म लिया। हनुमान जी का जन्म हुआ। इसी के साथ ऋषि की भविष्यवाणी सच हो गई और अंजनी को अपने श्राप से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई।
और जानते हैं हनुमान जी को आंजनेय भी क्यों कहते हैं? इसका मतलब है अंजनी का पुत्र। ये नाम हमेशा हमें उनकी माँ के उस त्याग, उस प्रेम और उस तपस्या की याद दिलाता रहेगा। तो बस अगली बार जब भी हम हनुमान जी की शक्ति और उनकी भक्ति की बात करें, तो एक पल के लिए ये जरूर सोचिएगा कि उस शक्ति की नींव रखने वाली उनकी माँ की तपस्या कितनी बड़ी थी। ये कहानी असल में हनुमान जी के जन्म की तो है ही, पर उससे भी ज्यादा ये एक माँ के अटूट विश्वास और संकल्प की कहानी है।